बताओ किसको क्या है, क्या डर लग रहा है, क्या है बताओ। फिर डाउट हो तो पूछो, बताओ फिर मैं आगे कुछ एक्सप्लेन करूँगा। किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, वो चीज़ पूछो कोई। कोई पूछेगा कोई? चलो ठीक है। हाँ, मैं पूछूंगा आपसे। हाँ बोलो सोमेश। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम में बैठने से पहले हम्म, कौन कौन सी चीजों को बहुत ज्यादा केयरफुली ध्यान दे कि हाँ तो एग्जाम पहली बहुत चीज़ है अच्छा तो जाए। देखो, सबसे पहली चीज़ तो अभी जैसे कल का दिन है तो नींद अच्छी लेके जाना सबसे हम्म, पहली चीज़। नहीं तो जैसे मोस्टली ऐसा होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले नींद नहीं आती। अगर तुम लोग ज़्यादा एंजाइटी लोग हो तो नींद नहीं आती, ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो ऐसा भी मत सोचना, देखो दोनों कंडीशन में पहले बता रहा हूँ। पहली बात तो ट्राई ये करना कि कल दिन में मत सोना, ठीक है, ताकि रात को नींद आ ही जाएगी। अच्छे से खाना खाना, ठीक है। और ट्राई करना कि थोड़ा ऐसा भी नहीं कि खाना गड़बड़ी हो जाए कुछ, तो उस तरीके से देख के बना आराम से फ्रूट व्रूट लेके खा सकते हो। तो पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कल के डे की। तो कल के डे आपको ज़्यादा ऐसा पढ़ने का मन नहीं करे तो कोई टेंशन मत लेना, पढ़ना मत, ठीक है। कर सकते हो, मैं तो पहले बोला लास्ट 4-5 दिन जो बचे थे उसमें मैंने बोला था PYQ देखना है। और अभी भी अगर कल कुछ देखने का मन करे तो उन्हें PYQ देखना। और ये जो ट्रिक मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत उसको थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेना एक बार हल्का हल्का, ठीक है। तो वो काम करना है पहला काम। दूसरा काम कि आपको ये इंश्योर कर लेना कि एडमिट कार्ड आपका, ठीक है। और एडमिट कार्ड पे याद रखना कि फ़ोटो के डेट, वो डेट लिखा रहना चाहिए। और जिसने नहीं लिखा तो अंडरटेकिंग वाला फॉर्म भरना था वो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा काम कि आप पेन वेन ले लेना। पता लग रहा है वहाँ जाके आप रूम में जाकर किसी से पेन मांग रहे हो तो एक पेन एक्स्ट्रा ही लेके जाना, 2 पेन लेके जाना, ठीक है। और आइडेंटिटी कार्ड जो भी आपने भरा है उस एडमिट कार्ड में वही आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, ये चीज़ याद रखना, जो भी आपने मेंशन किया है उसमें। तो आइडेंटिटी कार्ड हो गया। पानी वानी बोतल याद रखना कि ट्रांसपेरेंट बोतल ही चलती है, तो वो लेके जाना पानी। ऐसे तो मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे बहुत पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैसा सेंटर है। दिल्ली में तो मोस्टली मैंने ये ऑब्जर्व किया, यहाँ थोड़ा सर्विस अच्छा रहता है स्कूलों का। पानी भी आपको प्रोवाइड करते हैं, क्लास में भी आके होते हैं पिलाने वाले, तो ऐसा रहता है, मतलब ठीक ठाक बढ़िया व्यवस्था रहती है। या रूम से जस्ट बाहर निकलते पानी पीने व्यवस्था रहती है। तो वो एक बड़ा सिस्टम है, पानी पीते रहना। एग्जाम में बोतल लेके बैठना ज़्यादा, मेरा तो ये मानना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और खास तौर से सीसेट के पेपर में, ठीक है। तो पानी वानी थोड़ा जैसे मान लो कि हल्का सा थोड़ा लगे पानी पी के आराम से फ्रेश होकर दोबारा से ट्राई करो। तो एक थोड़ी नॉर्मल चीज़ें तो मेन तो हेल्थ का ही है। और देखो बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होगा कि कल नींद नहीं आएगी, और एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जिनका फर्स्ट टाइम होगा या थोड़ा रहता है ऐसा, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पर मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना, अपने माइंड पे बिलीव रखना। अगर आप पूरे दिन नहीं भी सो के, मतलब कल मान लो रात को नींद ही नहीं आई, तो टेंशन मत लेना। माइंड में फिर बता रहा हूँ ना, एग्ज़ाम का एक ऐसा ये फिनोमेना है कि आपको नींद नहीं आएगी। आप ऐसा सोच रहे हो कि कल मैं अगर रात को सोऊंगा नहीं तो एग्ज़ाम में जाके ऐसे होऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 2 घंटे की बात रहते हैं, एक्टिव रहते हैं सेंस, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना। अगर सो भी जाते हो तो तब भी कोई इशू नहीं है, नहीं सोओगे तब भी कोई इशू नहीं है। माने ये है कि सो के जाओगे ना, थोड़ा आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी बस। तो ऐसा टेंशन मत लेना, मैंने भी दिए हैं बहुत सारे एग्ज़ाम तो बिना सोए दिए हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो परफेक्ट बन जाओगे। तो इतना टेंशन मत, बस ये है कि माइंड में पॉजिटिविटी रखना। ऐसा नहीं कि सोए नहीं तो माइंड में सोचो मुझे नींद आ जाएगी, ये है पेपर ख़राब जाएगा, ये सारी चीज़ें माइंड में मत रखना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब बात आती है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी, ठीक है। पहली बात तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ। सबसे पहले 9 बजे से पहले, 9 बजे मतलब एंट्री बंद हो जाएगी। तो कैसे भी करके आप जहाँ से भी घर से निकलोगे, कहीं से भी जा रहे हो, तो आपको ये इंश्योर होना है कि आप 8 बजे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाओ। सबसे बड़ी बात तो ये है, मेंटली डिस्टर्ब मत होना, तो पहले ही निकलो। जैसे मान लो कि पता है कि 1 घंटे का सफ़र है, तो आप 6 बजे, मान लो 7 बजे निकलने वाले, तो 6 बजे निकलो घर से। मैं फिर बता रहा हूँ ना, छोटी मोटी थोड़ी बहुत क्या होता है कि देखो बहुत बड़ा एकदम जैसे दिल्ली सेंटर में तो बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत इधर उधर डिले हुआ तो हो जाओगे परेशान। इसलिए ट्राई करो कि 6 बजे निकल जाओ यहाँ से, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो पहला काम तो ये करना, आपको टाइमली पहुँचो, ठीक है। और जाते ही आराम से, वहाँ को ज़्यादा ऐसे हड़बड़ी मचाने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ पे भी किताबें खोल रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं, आराम से जाना। अगर शायद मेरे अनुसार वो 8 बजे या 8:30 बजे एंट्री देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आराम से चले जाना, रूम में जाना, अपना जो भी नंबर वंबर चेक करके बैठो आराम से। जैसे पेपर मिलेगा, ठीक है, पहले तो ओमार शीट मिलता है, आराम से ध्यान से भरना, उसमें गलती मत करना। जिनका पहला टाइम होगा तो थोड़ा रहेगा, तो ध्यान से भरना आराम आराम से। और आराम से 10 मिनट देते हैं वो लोग,
OMR भरने के लिए, तो कोई इशू नहीं है इतना आराम से, ठीक है। आराम से OMR भर लेना, आराम से देख देख के, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम। दूसरा काम, जैसे ही आपके सामने पेपर आएगा, ठीक है, तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना। ऐसा तो है ना कि आपने साल भर, ऐसे तो कोई है ना जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई कुछ बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपने साल भर मेहनत की है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो आएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, जैसे पेपर ओपन करोगे, ठीक है, तो हड़बड़ी नहीं मचाना है कि ऐसा नहीं कि करने बैठ के, ऐसा नहीं है। आराम से पहले ऐसे खोल के पलट के, मतलब एक निगाहें देख लेना, 4-5 मिनट, इससे ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। तो एक आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल कैसा आया पेपर, क्या है, ठीक है। दूसरी बात कि आपको ये चीज़ याद रखना, जहाँ से इजी क्वेश्चन लगे तो वहाँ से शुरुआत कर सकते। जैसे मेरा ये आदत था 2018 या 19 तक, तो मैं ऐसा होता था पीछे से शुरू करता था पेपर, ठीक है। ऐसा होता है कि मोस्टली एक यूपीएससी है ना, एक साइको तैयार करती है माइंड में कि बच्चों को डर लगे, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, वो होता है एक माइंड सेट। यूपीएससी चेक करती है, तो कोई नहीं अपना, इसलिए तो बोला कि 5 मिनट तो थोड़ा खोल के देख लेना, ताकि वो आपका कुछ कुछ इजी क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, तो आपको थोड़ा पॉजिटिविटी मिलेगी। और ये किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है कि स्टार्टिंग फेज़ आपका कैसा है। सीसेट में तो खास तौर से मैं पहले बता रहा हूँ, सीसेट में एक बार जरूर पलट के देखना, और जहाँ इजी क्वेश्चन आए वहीं से शुरू कर देना। अगर आपने 10 मिनट में 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए ना, सीसेट को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो स्टार्ट वैसे ही करना है। आप देखो जीएस में क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आराम से जैसे 5 मिनट देख लिए, फिर जहाँ से शुरू करना हो सब अपने अपने अनुसार देख लेना, जो जिस लेवल का तैयारी किए हो, ठीक है। मेरा मानना है पहला क्वेश्चन वही करना जो आपको 100% आ रहा हो। तो ये 100% पहले राउंड में आपको क्या करना है, जो आपको 100% आ रहे हैं। हो सकता है कुछ एलिमिनेशन से भी आ जाएगा, तो ऐसा कर सकते हो, या सम वर्ड वाला दिख जाए, ऐसे जो भी है 100% वाले, वो पहले राउंड में आपको करते जाना है, ठीक है। ट्राई ये करना कि ऐसे क्वेश्चन अगर जितने ज़्यादा निकल जाए उतना बढ़िया है, पर घबराना मत। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों के, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी करेगा, जिसका लेवल, तैयारी का लेवल जैसा रहेगा वो वैसा करता है वेरी, सबके अनुसार, सबके साथ एक जैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को 100 के 100 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। और किसी को ऐसा भी नहीं होगा कि 0 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सबका एक लेवल रहता है, यूपीएससी उसी अकॉर्डिंग पेपर डिजाइन करती है, जो जितना तैयारी करके जाता है उतना रीच कर पाता है। पर मेरा मानना है कि घबराना मत। अगर मान लो हो सकता है कि जैसे 2023 वाले पेपर में मुझे ऐसा हुआ था कि 4-5 क्वेश्चन आ रहे थे बस, हकीकत में बता रहा हूँ, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं। फिर मेरे 51 तक सही हो गए थे। तो मेरा क्या होगा अरे सब अच्छों का काहे घबरा रहे हो, ठीक है। क्या पूछना, बोलो सबा। सर इसमें एक ये होगा कि एक तो हमें 100% वाले आते होंगे कि मतलब आ ही रहे हैं वो, तो हाँ वही करना है। और सर एक ये भी होगा ना, जैसे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है तो उसमें हमें जैसे 2 एलिमिनेट हो गए हमारे, तो वो भी साथ में करते नहीं जाना है वो ना कि एलिमिनेट। नहीं एलिमिनेट करते जाना, वो कर सकते हो, हाँ। परंतु आपको उसको फाइनल डन नहीं करना। फाइनल डन आप 100% वालों को ही करोगे, ठीक है। मतलब जो 50% वाले हमें सेकंड राउंड में हाँ सेकेंड राउंड में करना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आप एलिमिनेट कर सकते हो, उससे इजी पड़ेगा, ठीक है। आराम से 1-8 घंटा लग जाए पहले, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर 1-8 घंटा भी लग जाता है तो उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, जैसे आप पहला राउंड में, फिर मैं बता रहा हूँ, घबराना मत। हो सकता है किसी को 5 क्वेश्चन नहीं आई, फिर मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत है इस एग्ज़ाम की। घबराना मत परंतु, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, घबरा जाओगे तो पेपर फिर आपको मान के चलो खराब जाएगा फिर। तो पहली बात है, जो मैंने ट्रिक सिखाई है, ये चीज़ याद रखना, वही काम आएगी। और हकीकत में बता रहा हूँ, 70 से 80 क्वेश्चन में वही काम आने वाली है। तो मेरा मानना है कि 15 से 20 क्वेश्चन जितने भी आप बना पाओ। अब देखो, मैं सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा, तो ये चीज़ याद रखना। जैसे मान लो जिसके 20 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लग रहा है कि हाँ 100% सही है, 20 से ज़्यादा, तो उसको मेरे अनुसार ये मानना है कि उसका आराम से जीएस निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ये चांसेज रहेंगे उसके नंबर 100+ भी आ सकते हैं, जिसके 20+ सही हुए, ठीक है। अब जिसके मान लो 10 से कम हो रहे, तो घबराने की बात नहीं है कि अपने को, भाई हो सकता है उसके एलिमिनेट से ज़्यादा अच्छे सही हो जाए बाद में, ठीक है। तो आपको देखो काउंट कैसे करना है कि पेपर, जैसे मान लो कि पहले राउंड में आपके 15-20 क्वेश्चन बने, इतने तो बनेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ। 10 से क्वेश्चन तो मैंने, बहुत सारे तो डायरेक्ट मैंने बता ही दिए थे, बहुत सारे क्वेश्चन तो यूपीएससी पीवाईक्यू से रिपीटेड होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो बना लोगे, मैं इतना गारंटी साथ बता रहा हूँ। आराम से 20-25 क्वेश्चन तक पहुँच जाओगे तुम लोग, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट राउंड आपने किया ना, ध्यान से समझना, कोई गोला मत भरने लग जाना। ऐसे नहीं कि गोला भर दिए। जैसे देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो मेरे जो सीनियर रहे हैं 2021-23 वाले, मेरे से भी एक ने, तो मेरे इतने 5 सालों को 6 सालों को रिकॉर्ड है, कभी मेरे गोला भरने में गलती नहीं हुई है। अब की बार 2023 वाले में एक गलती ये हो गई थी कि मैंने सी मारा था, डी मैंने गोला भर दिया था, वो जो भी है XYZ ऐसे गलती है। तो मैंने जो पैटर्न अपनाया, तो मैं मानता हूँ उसमें गलती नहीं होगी। एक मेरे सीनियर थे, तो उनके साथ 2 साल ऐसा हुआ, तो सोचो कि वो 2 बार मेंस नहीं लिख पाए इसी रीज़न से।
एक तो क्या हुआ कि जैसे मान लो भर रहे थे 91 का क्वेश्चन, गोला भरना था 92 भर दिया, और ऐसे लगातार 5 भरते चले गए, सोचो पाँचों पाँचों क्वेश्चन गलत चले गए, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जैसे आप पहला राउंड कर लोगे, अब आ जाओ वापस से फर्स्ट पेज से शुरू करना सेकंड राउंड। अब जैसे मान लो उसमें हो सकता है आपने एक क्वेश्चन कर लिया हो, 4 क्वेश्चन करना बाकी हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे टाइम भी सेव होगा आपका, और दूसरी बात गलतियाँ भी नहीं होगी। तो ऐसे करना है, जैसे आप सेकंड राउंड में जाओगे तो फिर अपना जो भी ट्रिक लगाना सारा उसमें लगा दो सब कुछ, ठीक है। और मेरा ये मानना है, ध्यान से समझना, कोई 10 से ज़्यादा क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि मेरे अनुसार ट्रिक जो बताया हूँ सब में लगती है मोस्टली। और जो छोड़ना भी है ना, सिंगल वाले जो ABCD आते हैं डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं आ रहा, वही छोड़ना। अगर ट्राई, मेरा मानना है कि अगर छोड़ो भी तो 10 से ज़्यादा तो मत छोड़ना, 90 क्वेश्चन तो करके ही आने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 90 तक तो पहुँचना ही है, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, जैसे ही आप पहले पेज पे आए, अब उसमें मान लो कि पहले एक क्वेश्चन कर चुके थे, 4 क्वेश्चन करो और वहीं साथ के साथ गोला भरते जाना। फिर सेकंड पेज पलटना है, फिर वहाँ पे जितना क्वेश्चन आपको हो रहा है वो करते जाओ। ऐसे करके सेकंड राउंड में साथ के साथ गोले भरते जाने हैं, कोई भी आखिरी तक नहीं छोड़ेगा। नहीं तो 2019 का मुझे पता है अच्छे तरीके से, जब मैं क्या हुआ कि मैं 2018 वाले टाइम में मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पूरे क्वेश्चन कर ही नहीं पाया था, पढ़ ही नहीं पाया था। तो ऐसा भी ये गलती मत करना कि ट्राई करना 100 क्वेश्चनों तो ज़रूर पहुँचो आप, बहुत फ़ायदा मिलता है। हाँ बोलो सब। सर हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हमने जो 100% वाले अपने करे, जैसे मैं कर रही हूँ अभी क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, वो मुझे आता है, तो मैं वही हैंड टू हैंड अगर गोला कर दूँ? नहीं, तो उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। उसे रीजन मैं बता तो रहा हूँ ना, वही रीजन कि जैसे आप फिर दोबारा आप सेकंड राउंड में करोगे ना तो इधर उधर होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए मैं बोला ना, एक तो दूसरी बात देखो, एक और चीज़ देखो, टाइम भी बचेगा, जो मैं रीजन बता रहा हूँ उसमें। जैसे आप क्या करोगे ना, जैसे मान लो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं जो आप बता रहे हो कि जैसे क्वेश्चन आया आप करते गए, तो एक तो क्या होगा, इसमें बार बार पन्ना पलटना पड़ेगा आपको, तो टाइम वहाँ ख़राब होगा, ठीक है। गोला भरने में थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वहाँ टाइम ख़राब होगा। तो ये चीज़ याद रखो, गलतियाँ भी नहीं हो, टाइम भी बचे, तो इसके लिए ज़रूरी है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही करना, सेकंड राउंड के साथ करते जाना और भरते जाना, तो इसमें बिल्कुल भी एरर नहीं होती है। मतलब मेरा सोच लो कि पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड है, एक बार में हमेशा 100 क्वेश्चन करके आता हूँ। 2018 में नहीं किए तो उसके बाद तो मैंने 100 क्वेश्चन किए हैं। गोला भरने में ऐसा भी नहीं, कभी मेरा आराम से 5-10 मिनट पहले पेपर भी हो जाता है। तो मेरा मानना कि एक्यूरेसी रही है 99.9% की, तो मेरा मानना यही तरीका अपनाओ, टाइम भी नहीं बचता है, दूसरी बात गलतियाँ भी नहीं होती, ठीक है। तो आराम से ऐसे करते जाना, सेकंड राउंड में 7-7 गोले भरते जाना। उससे क्या होना, सीक्वेंस इधर उधर गड़बड़ाता नहीं। जैसे मान लो कि आप पहले राउंड में भर दिए, तो फिर मान लो 1 भरा, 9 भर दिया, 18 भर दिया, फिर अब जब उधर से करते आओगे फिर गड़बड़ी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो वो गलती मत करना, मेरा मानना है, ठीक है। अब देखो, GS में क्वेश्चन पे पेन नहीं चला सकते आराम से, क्या है दिक्कत है, तभी तो UPSC ऑफलाइन ले रहा, नहीं तो ऑनलाइन का ही नहीं कर देता। अब सोचना, आजकल सारे पेपर वो हो चुके हैं ऑनलाइन, तो UPSC क्यों नहीं करा, वो चाहता ही है कि आप पेन चलाइए, तभी तो मैंने वो ट्रिक बताई, तो तभी तो पकड़ पाओगे आप, पेन चलाओगे तभी तो, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, ऐसा कोई इशू नहीं है, उसमें पेन वेन चला सकते हो आराम से, ठीक है। तो पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो गलती मत करना गोले भरने में, ये जो मैंने बताया तरीका ये अपनाना, नहीं तो डिजास्टर पता लगा कि इसी कारण से अपन बाहर हो गए PT में, तो वो बहुत बड़ी सही नहीं है। ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, मैं जानता हूँ पर्सनली, मेरे सीनियर तो 2 अटेम्प्ट सोचो, और आज ऐसा होता है कि प्रॉपर IAS भी होते हैं, तो ये होता है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, छोटी छोटी गलतियाँ मत करना। अब देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, 90 क्वेश्चन तो ज़रूर करके आना, ठीक है। और किसी भी हालतों से याद रखना कि जो सीखा है उसको अप्लाई ज़रूर करोगे। ऐसा नहीं है कि डाउट में मत रहना कि नहीं अब की बार UPSC पैटर्न चेंज कर देगा, ये है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ याद रखो, जो मैंने 2011 से लेकर 2023 से सारे पेपर देखे, अगर मान लो कोई ट्रिक एक जगह काम भी नहीं कर रही, तो भाई 90% जगह तो काम कर रही है ना, तो आपको खेल के आना। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये चीज़, गलती से भी डाउट मत करना, क्योंकि याद रखना ऐसा होगा कि अपन 10 क्वेश्चन किए, मान लो जैसे मान लो संविधान परिभाषित करता है, ऐसा गलत होता है हमेशा। मान लो अपने 10 क्वेश्चनों में लगा के आए, एक जगह सही भी हो गए तो क्या दिक्कत है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मोस्टली अपन फ़ायदे में ही रहेंगे। तो ये जो ट्रिक है इन पर डाउट मत करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो फिर निकालो, फिर नॉलेज के बेस पे काम यही करने वाला है, हकीकत है। तो डाउट में मत रहना, लगाना आराम से, ठीक है। तो पहला जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा, ठीक है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, कैसा गया है क्या है, कोई भी कुछ नहीं सोचेगा। फिर सबसे मेन टारगेट होना चाहिए आपका सेकंड पेपर। तो जैसे आप मोस्टली 11:30 बजे बाहर निकलो, कुछ खाना पीना, 12 बजे तक रेडी हो जाओ। जो मैंने नोट्स का PDF भेजा था वो ज़रूर देख लेना, तो उसमें कुछ चैप्टर मैंने बताए थे, नंबर सिस्टम देख लेना, ठीक है। हाँ बोलो पूजा।
आवाज़ अटक रहा है पूजा, तुम्हारा मैसेज करो तो मैसेज करो, आवाज़ अटक रहा है तुम्हारा, आवाज़ अटक रहा, मैसेज करो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जैसे ही पहला पेपर कंप्लीट होगा उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा कैसा गया है क्या है, कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। जो आपको था 2 घंटे में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके आराम से देना, बाहर मत सोचना, उस पेपर को चुपचाप बैग में रख देना, बाहर निकलते खाना पीना, बिल्कुल भी कोई किसी से डिस्कस नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, घर वालों से किसी से कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं फिर बारह बता रहा हूँ, घर वाले पूछने लग जाए, दोस्त पूछने लग जाए, कोई किसी से कुछ भी नहीं, उस पेपर के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करोगे, पहले पेपर के बारे में नहीं। मेरे पास किसी का फ़ोन आना चाहिए कि सर मेरा पेपर ये हो गया, ये फलाना दिखाना, ट्रिक सारी लग रही थी नहीं लग रही थी, क्या था वो फलाना दिखाना, कोई भी मेरे को कॉल नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आपका मेन फोकस होना चाहिए सेकेंड पेपर। ठीक है, जैसे आधा घंटे में खा पी के आराम से 12 बजे, क्योंकि 2 बजे तक एंट्री बंद हो जाए तो 1:30 बजे एंट्री अलाउ हो जाएगी, तो आपके पास 1 से 1.5 घंटा बचेगा। अब आपको क्या करना, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहली चीज़, सीसेट के लिए नंबर सिस्टम जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है अरे ठीक है, पर क्या मतलब है, 4:30 बजे कल शाम को क्लास कर लेंगे, मतलब एग्जाम के बाद काहे सब, जब फिर बताना सब अपने अपने एक्सपीरियंस। ठीक है, काहे टेंशन ले रहे हो, बात करेंगे अपन एग्जाम के बाद। ठीक है, अब सुनो, तो जैसे आप क्या करोगे, सबसे पहले उसमें देखोगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 10 क्वेश्चन आएंगे सीसेट के, मैं अभी बता रहा हूँ, मिनिमम 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, आपकी बार देख लेना, एवरेज के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टाइम डिस्टेंस के आएंगे। ठीक है, तो ये SCF LCM के क्वेश्चन आएंगे आपकी बार। तो छोटे छोटे चैप्टर जरूर देख लेना, जो मैंने मैथ में बताए थे, रीजनिंग में जो चीज़ें चैप्टर है वो ज़रूर देख लेना। तो फटाफट से 1 आध घंटे में वो रिवाइज कर लेना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि डायरेक्ट जैसे परसेंटेज चेंज वाला है, या वो जो आता था ना 10 में बताया था परसेंटेज, उसका क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको। ठीक है, जरूर मिलेंगे एग्जाम में, पहले बता रहा हूँ। अब देखो, ये तो हो गया जो मान लो 1.5 घंटे में आप करोगे, पर फिर मैं बता रहा हूँ, पहले पेपर के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वहाँ पे जाके पहले आंसर की निकाम मिलाने लग जाते हैं। ये अगर मुझे किसी को पता लगा ना, फिर मेरे पास कोई आया ना, फिर मैं बताऊँगा उसको अच्छे से। मैं पहले बता रहा हूँ, कोई भी कुछ भी डिस्कस नहीं करेगा, और चुपचाप अपना साइड में जाके दूर बैठ के अपना पढ़ना 1 आध घंटा। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ में बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि 2021 वाले पेपर की मुझे पता है कि उस टाइम जस्ट मैंने कुछ फॉर्मूला देखे थे, डायरेक्ट वो क्वेश्चन में आ गए थे और मैं पास भी हो गया था उस टाइम। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सीसेट में करना है, थोड़ा बहुत पढ़ लेने का 1.5 घंटे। और जो मेरे नोट्स हो मोर देन सफिशिएंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी पेपर का क्वेश्चन वहाँ से इधर उधर नहीं होने वाले। 30 क्वेश्चन की तुम्हें गारंटी ले रहा हूँ, और मैं बताऊँगा भी तुम लोगों को, देख लेना। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन जो मेरे नोट्स है वहीं से ही आएंगे, इतना मैं अभी बता रहा हूँ तुम लोगों को। अब डिपेंड करता है तुम लोग कितना रीच कर पाते हो। ठीक है, तो अब देखो, ये हो गया, जैसे आप पढ़ लो। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कैसे करना सीसेट का पेपर। सबसे पहली बात, जिसने मैथ रीजनिंग थोड़ा डर है कि हाँ हमारा थोड़ा कमज़ोर है, मैं पहले बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए, तो उनको क्या करना, सबसे पहले पैसेज स्टार्टिंग करना है। और अभी मैं बता रहा हूँ कैसे पैटर्न में, लगभग सारे पेपर में देख लिया हूँ। दोबारा मैंने देखा, अभी यूपीएससी ने ना एक नया पैटर्न शुरू किया है। अभी वो क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, स्टार्टिंग 4 क्वेश्चन पैसेज के, 6 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के, फिर वो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन पैसेज, फिर ऐसे कर रहा है। ध्यान से समझ रहे हैं चीज़ें, नया पैटर्न है। पहले ऐसा नहीं होता, पहले एक साथ 8 9 10 दे देता था, फिर उसके बाद रीजनिंग मैथ के 10 15 क्वेश्चन दे देता था, फिर वो पैसेज के देता था। आजकल वो ऐसे कर रहा है, आप देख लेना। 2018 से उसने ये पैटर्न, 18 नहीं 19 से पैटर्न शुरू किया है कि स्टार्टिंग में 3 4 क्वेश्चन, फिर 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग मैथ के, हर उसमें ऐसा हो रहा है 10 वाले स्लॉट में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, जिनका मान लो रीजनिंग में थोड़ा कमज़ोर है, तो उनको सबसे पहले क्या करना है कि पैसेज करना है। ठीक है, अपन पैसेज याद रखना है कि एक कंटिन्यूस मैनर में नहीं करने। अब मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही करना है। सबसे पहले पैसेज में आपको जो 100% आंसर मिल जा रहा फट से, और जो मैं बता रहा हूँ मोस्टली अगर 27 पैसेज आते हैं, 27 में मैंने ऑब्जर्व किया, सारे पैसेज मैंने देखे हैं, तो 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आप एक्सट्रीम वर्ड निकाल के ही आंसर निकाल पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर सुन लो ये बात, 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आप एक्सट्रीम वर्ड छाटोगे, उसी से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार हल्का फुल्का देख लेना। अब ध्यान से समझो, तो पहले आपको क्या करना है, जिनका रीजनिंग मैथ कमज़ोर है, सबसे पहले वो जो 100% वाले जो पैसेज है वो छाट के कर लेना आराम से। मान लो उसमें 40 मिनट भी लगी, कोई बात नहीं है। मान लो आपने 15-16 क्वेश्चन कर लिए पैसेज के। ठीक है, उसके बाद में दोबारा से आप जाओगे। ठीक है, अब उस टाइम आपको ये करना है कि हल्के से, जो मान लो कि जैसे मैंने बोला, जैसे मान लो 1 2 3 4 आए, मान लो 4 में से आपने 2 बना लिए, 2 रह गए थे, वापस आए आप दोबारा पेपर में,
उन 2 क्वेश्चनों का आराम से थोड़ा हल्का सा पैसेज पढ़ लेना। मैं फिर बता रहा हूँ 8-10 पैसेज के लिए ज़रूरत पड़ता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पैसेज लोगों ने बता ही दिया था। स्टार्टिंग का पैसेज की लाइन पढ़ना और आखिरी की पढ़ना, आंसर मिल जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, जो यूपीएससी का मेंस का सिलेबस है याद रखना, उसमें अगर वो की टर्म दिया है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी पेपर देखो, मैंने देखा सारा पेपर, तो अच्छे अच्छे जो टर्मोलॉजी होते हैं वही आंसर के पार्ट होते हैं। एक अच्छी सी लाइन दी होगी, फालतू के अगर उल्टे सुल्टे सब दे रहे हो गलत होते हैं। दूसरी बात, जो सकते वाले जो होते हैं वो सही होते हैं मोस्टली, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। तो आराम से ये चीज़ें थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है। जब सेकेंड राउंड करोगे आप पैसेज का, तो आपको क्या करना, जैसे मान लो 1 से 4 तक किए, 2 कर ली, आराम से पैसे पढ़ के कर लेना, क्योंकि सब 27 पैसे तो करके आने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में याद रखना, अब कंटिन्यूस पैसेज में मत जाना। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो 5 से लेकर 10 तक जो रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन है वो हल्के हल्के छाट के कर लेना, जो आपको लग रहा है कि, और मैं फिर बता रहा हूँ, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनका मैं बोला जो सकता होते हैं वो सही होते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें है वो थोड़ा देख लेना। अरे कुछ कुछ चीज़ें जो मान लो आप वो नोट्स पढ़ के जाओगे, मैंने करवाए भी हैं सारे पेपर, उससे रिलेटेड आएंगे पेपर, ठीक है, तो वो क्वेश्चन कर लेना, साथ के साथ 1-1 2-2 क्वेश्चन बनाते चलना। तो ऐसे करके क्या होगा, सेकेंड राउंड में आपका आराम से कुछ कुछ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, पैसेज भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब मान लो 1 घंटा 20 मिनट हो गया, ठीक है, घड़ी का ध्यान रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या करना आपको, जैसे मान लो 40 मिनट बचा, अब आपके पैसेज कंप्लीट हो गए, अरे मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन बना लोगे, इतनी क्वेश्चन तो आते हैं ईजी आराम से, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन आपने बना लिए तो लगभग आपके 42-43 क्वेश्चन हो गए। अब आपको टारगेट करना है कि 10 क्वेश्चन और कैसे भी हो जाए, 8-10 क्वेश्चन बस। तो वो जो 40 मिनट बचेंगे, या मान लो आधा घंटा भी बचा आपके पास, आराम से सारे क्वेश्चन पढ़ना। मैं फिर बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन पढ़ना आराम से, ध्यान से, क्योंकि ना क्वेश्चन पढ़ने से ही आंसर आ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं 2023 के पेपर में आपको बताया हूँ भी वैसे करके, उसमें कोई मैथ नहीं लग रहा, कुछ फॉर्मूला नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो वो क्वेश्चन बना लोगे। तो ये चीज़ याद रखना सब के सब लोग, कि सारे क्वेश्चन जरूर पढ़े हुए होने चाहिए आपके रीजनिंग मैथ के। अगर जिसने ये काम कर लिया ना, सीसेट नहीं रुकेगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, परंतु जो पढ़ रहा है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा ये तो मेरे से नहीं बनेगा, पर पढ़ना उसको भी लग रहा है कि हाँ, बोलो सब। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले राउंड जो मतलब जब पेपर मिलेगा हमें, तो उसमें पहले हम चूज कर लें कि मतलब कौन कौन से हमें करनी है, पॉइंट के पेपर या वैसे मतलब रीजनिंग के नहीं, वो देखो जैसे आप उसमें ये कर सकते हो। मैं अभी चलो जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा हो उसके लिए मैं अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगी, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका मैथ रीजनिंग थोड़ा बहुत वीक है, ठीक है, वो उनके लिए है। तो उन लोगों को ये करना है कि आखिरी जो 30-40 मिनट बचेगी उसमें छाट के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, और ट्राई करना है कि जो क्वेश्चन पढ़ने जरूर है सारे क्वेश्चन, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। तो आपको पढ़ के उसमें से छाट के 10 क्वेश्चन और बना लेना, मेरा मानना कि। और हाँ, एक और चीज़ याद रखना, जैसे मान लो कि अगर आपने 52 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मान लो नहीं 53 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, 53 का गोला भर लिया। और हाँ, सीसेट में एक चीज़ याद रखना, सीसेट में आप क्या करोगे, उसमें ये तरीका नहीं कि वो जैसे जीएस वाला तरीका नहीं अपनाओगे। सीसेट में करना है जैसे आप करते जा रहे हो, जैसे मान लो पहला पेज खोला, मान लो कि आपने 3 पैसेज कर दिए तो गोला भर लो पैसेज में, क्योंकि इसमें अपने को 80 के 80 करने नहीं होते हैं, 50-55 करने होते हैं, साथ साथ भर के चलना, ठीक है। तो इससे क्या रहता है ना, कैलकुलेशन टाइम के अकॉर्डिंग भी वो मैनेज करना होता है, तो वो सारी चीज़ें भी याद रखना। तो इसमें आपको साथ साथ भर के चलना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, साथ के साथ भरना है इसमें, ठीक है, इसका अलग पैटर्न है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये याद रखना कि मेरा मानना ध्यान से। हाँ, एक और चीज़ मैं बता रहा था, जैसे मान लो किसी ने 53 क्वेश्चन कर लिए, तो याद रखना उसको 4 के मल्टीपल में ही क्वेश्चन सोल्व करके आना। मतलब 4 के मल्टीपल मतलब क्या, तो 52 करो, क्या अगर 53 कर लिए तो 56 करना है। इससे क्या होता है, नेगेटिव अगर मान लो तीनों क्वेश्चन मान लो 53 तक किया आपने, और आपने 56 करोगे तब भी नेगेटिव मार्किंग उतना ही आता है, मतलब इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 3 अगर मान लो 3 में से 1-2 भी सही निकल गए तो आप फ़ायदे में रहोगे। तो ये चीज़ भी याद रखना कि 4 के मल्टीपल में क्वेश्चन करने हैं आपको। जैसे मतलब मेरा मानना कि 40 से कम तो कोई करना भी मत, 40, 44, 48, 52, 56, 60, तो इस पैटर्न में करना है। ऐसा नहीं कि आप 45 पे छोड़ दो, नहीं, 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करो। तो ये चीज़ याद रखना, 4 के मल्टीपल में करना, उससे फ़ायदा होता है कि नेगेटिव मार्किंग वो लगभग बराबर सा ही पहुँचता है, ठीक है। ये जिनका रीजनिंग मैथ कमज़ोर है, मैं ठीक है, तो उनको इस तरीके से करना है। और उनको मैं फिर बता रहा हूँ 50 तक तो क्वेश्चन जरूर करने हैं। मान लो 27 पैसेज कर लोगे तो 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तो करने चाहिए रीजनिंग मैथ के, और छाट के करना आराम से। अब देखो जिनका रीजनिंग मैथ है अच्छा, देखो मैं भी शायद पहले रीजनिंग मैथ ही करूँगा। अब देखो उनको क्या करना, ध्यान से समझना। पहले जैसे पेपर खोलोगे वो पैसेज की तरफ ध्यान नहीं देना उन लोगों को। उनको सबसे पहले क्या करना है, रीजनिंग मैथ जिनका होगा, सबसे पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जैसे मैं नंबर सिस्टम के मैंने काम करके गया, डाटा सफिशिएंसी पे हमने काम किया है, अच्छे जो भी टॉपिक आपने अच्छे से कमांड है आपकी,
तो सबसे पहले पेपर में जैसे जैसे आप स्टार्टिंग पेपर खोलोगे उन पर टिक मार लेना जो आपने पढ़े हैं अच्छे से। याद रखना ये चीज़, कोई भी पेपर लेके फट से करने मत बैठ जाना। ये मैं फिर बता रहा हूँ, जो सीसेट है पूरा स्ट्रेटेजी का है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो सीसेट को। तो सबसे पहले क्या करना है, आराम से, जैसे मान लो कि मैं बता रहा हूँ पैटर्न आजकल ये चल रहा है, 4 क्वेश्चन फिर 6 आते हैं, 6 में टिक लगाओ कि हाँ ये देखते ही बस ये नंबर सिस्टम का ही मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा। जो हल्का सा थोड़ा डाउट लग रहा है उसमें थोड़ा क्रॉस मार दो कि हाँ मेरा बिल्कुल ही पढ़ा हो नहीं, बिल्कुल अलग एरिया से जा रहा है। ऐसे करके देख लेना, फिर एक बार आइडिया लग जाएगा और एक मोटा मोटा काउंट कर लेना। ये मानना 30 मिनट में अगर आपने रीजनिंग मैथ के 10 से 15 क्वेश्चन बना लिए तो आप बहुत एडवांटेज में रहोगे। तो आपको स्टार्टिंग में यही करना है कि 30 मिनट में आपके 10 से 15 क्वेश्चन बन जाए, वो छाट के कर लेना। तो पहले राउंड में आपको यही करना है कि छाट लेने हो क्वेश्चन। जैसे आप ये करोगे 30 मिनट में मान लो 10-15 क्वेश्चन बन गए आपके, फिर उसके बाद में जो मान लो कि आपने थोड़ा डाउट में रखे थे उनको एक बार ज़रूर कर लो, ठीक है। पर मैं फिर बता रहा हूँ, उनको याद रखना 1 घंटे तक ही मैथ रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद में ऐसा नहीं कि आप लगे पड़े हो, नो, गलती नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। परंतु हाँ 1 घंटे में याद रख लेना कि 20 से 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो। ऐसा भी नहीं है कि आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 1 घंटे में, नो। आपको मेरा मानना है कि देखो एक क्वेश्चन को अगर आप 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो 3 मिनट तो आराम से 20-25 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो 1 मिनट में भी हो जाते हैं, कुछ, पर 3 मिनट से ज़्यादा मत लेना किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। 1 घंटे हो गए, 20 से 25 क्वेश्चन बन जाने चाहिए, ये चीज़ याद रख लेना, पर 100% वाले। उसके बाद में आप करोगे पैसेज, ठीक है। पैसेज तो मैंने वही जो उनको बताया था कि जो 100% आंसर निकल जाते हैं उनको फटाफट कर लेना। फिर उनको मतलब 15-16 कर लिए आराम, जिनका 100% आंसर आ रहा था, फिर उसको छोड़ देना। फिर उसके बाद में जो रीजनिंग मैथ के जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं, ठीक है, जिनको लग रहा है कि आप दोबारा, मेरा मानना है कि आराम से दोबारा सेकंड क्लिक में हो जाते हैं, तो आखिरी के 20 से 25 मिनट ज़रूर रखना। आखिरी 20 से 25 मिनट में आपको देखो उधर आराम से मान लो 15 पैसेज कर लिया, 20 कर लिया, ठीक, कोई ज़रूरत नहीं है पूरा से पूरा करने की। आप 20 भी करके आओगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो फिर आपको उसके बाद में करने हैं रीजनिंग मैथ के छाट के क्वेश्चन। पर मैं फिर बता रहा हूँ, जिनका रीजनिंग मैथ अच्छा है उनको भी सारे के सारे क्वेश्चन रीड जरूर करने हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो छूट जाए। जैसे पिछले साल मेरे से ये गलती हुई थी कि मैंने कुछ क्वेश्चन बिना पढ़े काट दिए थे, तो ये गलत तरीका है। यूपीएससी में फिर बता रहा हूँ टफ नहीं देती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर आप लैंग्वेज पढ़ भी लोगे तो सोल्व हो जाता है। तो सीसेट में मेरा जो मानना है कि मेन जो प्रोबेबिलिटी यही है कि आप सारे क्वेश्चन पढ़ो। हाँ बोलो सब। सर ऐसा होगा ना, जैसे हम क्वेश्चंस देख रहे हैं पर वो होता नहीं कि हमें फर्स्ट उसमें स्ट्राइक हो जाता है कि हाँ इसका ये होगा, मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ सेकंड्स के होते हैं। तो सर वो हम वही मतलब सॉल्व कर लें जब हम पहला ही राउंड देख रहे हैं, वो करना है, वही तो मैं बोला हूँ। तो पर वो छाट लेना। जैसे ओएमआर में ना फिल करें क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ना, तो जैसे कि फर्स्ट क्लिक में अगर हो रहा है तो वही कर ले रहे हैं। मतलब ये कि सेकंड राउंड में भर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर सेकंड राउंड थर्ड राउंड में मत लेके जाना। बस गोला भरने का काम ये चाहिए रखना, थर्ड राउंड में मत लेके जाना। सेकंड राउंड में आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। और दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, जैसे मैं इतने सालों का अनुभव बता रहा हूँ आपको ना, जैसे आप सीसेट का या जीएस का पेपर आप जब करोगे तो थोड़ा बहुत जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो आपका अंदर एकदम पैनिक होगा, ये होता है, एक स्वाभाविक सी बात है। उस टाइम मैं फिर बता रहा हूँ पेपर को थोड़ा साइड में करना इसीलिए मैं बोला पानी बोतल ज़रूर लेके जाना, आराम से पानी पीना, चिल, थोड़ी देर 1-2 मिनट अपने आप को टाइम देना, ठीक है, थोड़ा चिल करना। मैं फिर बता रहा हूँ होगा ऐसा, तो थोड़ा बहुत उस टाइम पेपर को साइड में कर देना। उस टाइम क्या होगा ना, जो क्वेश्चन आ रहा होगा ना वो भी गलत हो जाएगा, ये होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे 6 टाइम के बावजूद भी हुआ था, ये हकीकत में बता रहा हूँ। तो आराम से कुछ क्वेश्चन मान लो नहीं आने लगे, हो सके 4-5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हो आपको, आपने अटैम्प्ट भी किए नहीं आ रहे, घबराना मत, थोड़ी देर पानी पियो, आराम से चिल करो, फिर वापस से पेपर में लगो। फिर पीछे से ऐसे मतलब पेपर वहाँ से शुरू मत करो जहाँ नहीं आ रहे, तो पीछे से शुरू करो। तो ये होता है, मैं फिर बार-बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया ही होगा आपके साथ एग्जाम में ज़रूर। थोड़ा सा हल्का सा पानी पीना, 1-2 मिनट आराम से जो भी आप प्रेयर कर सकते हो करना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये हकीकत है, होता है, दैट इज़ द मेंटल सिचुएशन, और एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें इतना घबराने वाली बात नहीं। बात है कि अपन उसी टाइम में प्रेजेंट में अपने आप को कंट्रोल कर ले, बस सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ बोलो पूजा, क्या बोल रही हो? सर मुझे तो कोई फर्क ही नहीं है, एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का कुछ भी नहीं। अरे सही है, बढ़िया, ये सबसे बढ़िया सिचुएशन है ठीक है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। आप किसी को डाउट हो तो पूछना तो पूछो, डाउट पूछो, फिर शुरू करते हैं अपनों क्लास। कभी कभी घबरा भी जाते हैं ना, दिक्कत है ना। अरे नहीं, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, वो होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, पानी बोतल लेके जाना, थोड़ा पानी वानी पीना आराम से, ठीक है, और गलती आराम से, बस घबराना मत। मेरा फिर मैं बार बता रहा हूँ,
और कहीं पे भी थोड़ा बहुत, मैं फिर बता रहा हूँ एक चीज़ याद रखना, जैसे इस एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है मेंटल सिचुएशन आपकी, क्योंकि आज जो यूपीएससी इसलिए जानबूझ के बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसा देता है जो आपको हवा भी नहीं लगेगी। जीएस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, सीसेट में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिनसे आपको देख के कुछ भी हवा नहीं लगेगी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो घबराना नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन अपने लिए नहीं बने हैं, अपने लिए वो क्वेश्चन बने जो अपने को पास करवाते हैं। तो ठीक है, तो अपने को वही क्वेश्चन करने जो अपने को पास करवाते हैं। और सीसेट में फिर मैं और बता रहा हूँ, 3 मिनट से ज़्यादा कोई भी एक क्वेश्चन को नहीं देगा, ये चीज़ याद रख लेना। 3 मिनट से अगर किसी देखो 2022 वाले में क्वेश्चन में फेल हुआ था, उसका रीज़न यही था कि एक क्वेश्चन को लेकर मैं 10 मिनट बैठ गया और उसका आंसर भी नहीं आया, गलत ही करके आया आखिर में। तो ये भी होता है, तो ये चीज़ गलती मत करना, ठीक है। और दूसरी बात, जो रीजनिंग मैथ करोगे ध्यान से रखना, टाइम का 1 घंटे से ज़्यादा रीजनिंग मैथ नहीं, 1 घंटा मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यार को उसमें 20-25 क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपके, फिर उसके बाद में पैसेज करना आराम से छाट के, और वो मैक्सिमम 30 से 40 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम हो जाते हैं, ठीक है। तो 30 से 40 मिनट 15-20 छाट के कर लो आप, ठीक है। उसके बाद में याद रखना कि आपको फिर वापस से 15-20 मिनट ज़रूर देना। मैं बता रहा हूँ, मेरे इतने सालों का अनुभव रहा है, मैंने देखा कि जैसे पिछले साल भी आखिरी के मैंने 5 मिनट में 3 क्वेश्चन सही किए थे। तो ये होता है, जो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में नहीं आ रहे होंगे ना, आखिरी के 2-3 मिनट में आने लग जाते हैं, अरे क्लिक करते फट से आंसर आता है। तो आखिरी के 15 से 20 मिनट ज़रूर देना रीजनिंग मैथ को, उससे क्या ना बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके जो फर्स्ट राउंड में नहीं हो रहे थे। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये रहा एक्सपीरियंस मेरा, तो आप अच्छा कर पाओगे। हाँ बोलो काजल, क्या बोल रही हो काजल? चलो ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है या फिर क्लास शुरू करें? सर अभी पढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे अगर पढ़ने का मन नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मूवी वूवी देखो मेरी तरह आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से मूवी वूवी देख सकते हो। सर मेरी मैथ वीक है, मुझे पहले पैसेज करना चाहिए था। कोई नहीं, पहले पैसेज करना आपको, मैंने बताया जिनका मैथ रीजनिंग वीक है थोड़ा पैसेज करना, फिर उसके बाद में आराम से रीजनिंग वाले जो पार्ट आपको मजबूत है, मैथ वाले जो पार्ट दो मैंने नोट्स भेजे हैं वो कर लेना आराम से छाट के। पर हाँ 50 तक क्वेश्चन जरूर करके आना। अच्छा सर, मेरा गुरुग्राम सेंटर गया है, तो मुझे मेट्रो से जाना चाहिए या मतलब कैब बुक करना चाहिए? नहीं, मेट्रो जाओ, क्योंकि यूपीएससी के जो सेंटर होते हैं मेट्रो स्टेशन के पास में ही होते हैं। तो ट्राई करो कि आप सर्च कर लो कि कौन सा मेट्रो स्टेशन पास में है। मेरा मानना है कि यूपीएससी, मेरे इतने सालों का अनुभव, मैंने 3-4 बार एग्ज़ाम दिया है यहाँ से, हमेशा एग्ज़ाम सेंटर आपका जो है मेट्रो स्टेशन के 1-8 किलोमीटर के अंदर ही होता है। तो मेट्रो स्टेशन यूज करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सर पीवाईक्यू का क्लास देख लो, रीजनिंग का पूरा देख लिया, 23 वाला पेपर बचा हुआ है, वही देख हाँ वो तो देख लो, 23 वाला देख लो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन रिपीट होंगे 23 वाले से। संडे को मेट्रो लेट चलती है, अरे नहीं संडे को लेट, ये येलो लाइन वाले सुबह जल्दी चलती है 5:30 बजे, कोई इशू नहीं है। ऐसा भी नहीं है, यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन निकल जाएगा डीएमआरसी को, टेंशन मत लो, यूपीएससी इतना तो सपोर्ट करती है, वो होता है, वो यूपीएससी भेज चुकी होगी अब तक तो नोटिफिकेशन उनको। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप सपोर्ट नहीं है सर। क्या हो गया? बोले मेरे तरफ तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। क्यों बिहार गवर्नमेंट ना कुछ ना कर रही तुम्हारे लिए, बस नहीं चला रही, ट्रेन वेन ना चला रही? खुद जानेंगे क्या करना है नहीं करना। चले नीतीश चाचा की सरकार है अभी तो चाचा को बोलो कि नहीं तो पलटी मारे इधर। अरे कुछ नहीं, हो जाएगा आराम से, पहले चले जाना, कल ही निकल जाना तुम पटना, ठीक है, कल ही निकल जाना। कल सुबह 9 बजे निकलेंगे। हाँ कल निकल जाना, जिसका सेंटर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो वो सब लोग पहले ही निकल जाना, ट्राई करना। मेरा तो 300 किलोमीटर है सर, ज़्यादा बहुत ज़्यादा। हाँ तो नहीं तो फिर कल ही निकल जाओ आप, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आराम से, ठीक है। कल सुबह जाएंगे तो शाम में पहुंचेंगे 6 बजे। हाँ हाँ कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, सुबह निकल जाना, ठीक है। ट्राई करो खाना पे वाना पी के घर से निकलना, फिर वहाँ पे खाना वाना खा के सो जाना, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से बता दीजिए भैया। डॉक्यूमेंट्स वाला कैसा? एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड में आपकी जो फ़ोटो है उसके नीचे वो डेट लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। जिसका नहीं लिखा हो अंडरटेकिंग वाला फॉर्म भरो, यूपीएससी ने निकाला तो शायद मैंने कल शेयर भी तो किया था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास जो आपने एडमिट कार्ड में जो ही आइडेंटिटी प्रूफ डाला है वही लेके जाना ओरिजिनल, ठीक है। ट्राई करना कि जो इसका एडमिट कार्ड का 2 फोटोकॉपी ले लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि फट जाता है पहले पेपर में रखे तो 2 ले लेना, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ठीक है।
उसके बाद में ब्लैक पेन होना चाहिए, याद रखना जेल नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ भी याद रखना, जेल पेन से अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो यही होता है नॉर्मली, बस और क्या चाहिए अपने को, डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए। अरे हाँ, कुछ लोग 30 मार्क का भी होते हैं, वो इरेजर भी लेके जाते हैं, पर मेरा मानना है कि मत करो, ये गलती मत करना ना, तो इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा हो जाता है, कुछ लोग लेके जाते हैं, पर ठीक नहीं है, उनका कॉपी है ना चेक नहीं होता, थोड़ा बाद में चेक होता है, इशू आता है उनका, कॉपी मशीन चेक नहीं होती है फिर उनकी, तो वो जो भी है, परंतु याद रखना गलती मत करो अपनी तरफ से, ज़्यादा बढ़िया तो वही रहेगा, ठीक है। सर डर क्यों लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, अगर आप सब ऐसा नहीं है, आप टेंशन मत लो, जो आपकी यूपीएससी टॉप करेगा ना उसको भी लग रहा है तो वो कोई स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जैसे मेरी तरह देते देते बुढ़े हो जाओगे एग्जाम, तब नहीं लगता है पर ऐसे नहीं, हल्का हल्का तो मुझे भी लग रहा है, 1% ही ना लगे पर लगता है, वो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, वो एग्जाम के साथ सीखते जाओगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो होता है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा फील मत करो कि आपके साथ ही हो रहा है, यहाँ सब है ना, सबको ऐसा ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत। सर इतना डर लगता है, रोना आ जाता है। अरे नहीं, इतना अभी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो घबराना नहीं चाहिए, इतना ये वो 2 फोटो ले जाने के लिए क्या था? 2 फोटो जब जरूरत पड़ेगी, जब आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही हो तो ऐसे ले जा सकते हो, पर ऐसा कोई ज़रूरत पड़ता नहीं। पर हाँ, अगर आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही है, और दूसरी बात ये चीज़ भी याद रखना, जो आपका फ़ोटो में जो फेस था, अगर आपने बीएड फ़ोटो खिंचाया तो बीएड में ही जाना, अगर क्लीन सेव हो तो क्लीन सेव में जाना। ये गलती मत कर देना कि फ़ोटो तो बीएड में आपका पे क्लीन सेव में जा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी, याद रख लेना ये चीज़। तब तो 2 फोटो जरूर लेके जाओ। अच्छा, जो फोटो लेके जाएंगे क्या उसमें डेट भी होनी चाहिए? और सर जिसकी दाढ़ी मतलब कटवा ली होगी तो वो दोबारा दाढ़ी नकली लगा के जाएगा, तो उनको दिक्कत होगा। तो यूपीएससी पहले से क्लियरली मेंशन किया हुआ था ना, जब फॉर्म भरवाया था तब, कि आप जिसमें फ़ोटो खिंचाओगे एग्ज़ाम में भी अपेयर, आपको उसी ही स्थिति में अपेयर होना है। ये तो है, अब इतना से तो समझदारी रखनी पड़ी होगी ना आपको, ये चीज़ याद रखना, अपियरिंग उसी। सर जिसने दाढ़ी कटवा ली होगी उसमें दाढ़ी में होगी तो वो कैसे दाढ़ी में जाएगा? अब वो तो उसकी गलती, अब क्या ही करोगे। पर नहीं, ये यूपीएससी की तरफ से थोड़ा मेंशन था, क्योंकि अब क्या इंटरव्यू में थोड़ा इशू हुआ है, इसीलिए था वो सारा। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं तो अपन।